ऑफ जारी किया गया। हालांकि कल शाम से ही रिजल्ट जो है वो आना शुरू हो गया था, पर कट ऑफ जारी नहीं किया गया था। तो वही देखते हैं, पहले देख लेते हैं इसका कितना सीट था यहाँ पे। तो अगर आप देखो तो सबसे अधिक सीट में के मामले में ये था 13,153 सीट जो था वो नॉर्थर्न रेलवे। और यहाँ पे पीटी के लिए जो क्वालिफाई था वो जनरल का 70.98, ओबीसी का 64.77, ईडब्ल्यूएस का 57.75, एससी का 60.08, एसटी का 50.18 था। और जैसा इससे पहले हुआ है कि यूआर का, जैसे आप जयपुर का देखो तो यूआर का जो पहला कट ऑफ था ओबीसी का बढ़ने के बाद इतना कट ऑफ गया है। एसटी का जो बढ़ने के बाद कट ऑफ गया है वो ओबीसी का पहला कट ऑफ था। तो ऐसा ही लगभग इसमें भी गया है। तो देखते हैं इसका कट ऑफ कैसे क्या है। आप अगर इस साइड पे आओगे नॉर्थ से, मतलब तो यहाँ पे आपको देख सकते हो एडमिट कार्ड जो है वो भी दे दिया गया है। और यहाँ पे अगर आप टिक करोगे तो कट ऑफ आ जाएगा। तो कट ऑफ देखते हैं, ये रहा इसका नोटिस। इसमें ऊपर वही सब लिखा गया है कि 17/8 को जो एग्ज़ाम सब हुआ था 2022 में, वो सब चीज़ लिखा गया है। यहाँ पे कट ऑफ देखते हैं। देखिए जनरल का जो है वो 75.07, यानी जनरल में 5 नंबर बढ़ गया है। ओबीसी का 70.95 एग्जैक्ट। अगर आप देखो ओबीसी का बढ़ा हुआ कट ऑफ जनरल के पुराने कट ऑफ के बराबर है। ओबीसी का 70.95 है अभी नया वाला, और यहाँ पे देखो तो 70.98। मतलब जनरल का जो पहला कट ऑफ था वो ओबीसी का फाइनल कट ऑफ बना 70.94 के आसपास है। तो सब जोन में ऐसा ही जा रहा है, किसी किसी जोन में जो है वो थोड़ा डिफरेंस हो रहा है। जैसे अब कोलकाता जोन का ही कल देखो रिजल्ट आया था, तो जनरल का 70.64 था, वहीं ओबीसी का जो बढ़ा हुआ स्कोर आया वो 70.75 था। मतलब इसी के आसपास वो घूम रहा है। और मैं कई बार दिखा चुका हूँ सभी जोन का, जिस भी जोन का है। चेन्नई का आप देख लो, यहाँ पे हुबली का देख लो 66.32 था, तो यहाँ पे 68 गया है। वहीं अगर आप सिकंदराबाद का देखो तो 57.38 था, तो ओबीसी का 58.12 गया है। तो संभवतः चांस है और भी जोन का ऐसा ही जाने का। और साथ ही एससी और ईडब्ल्यूएस का जो फाइनल कट ऑफ आ रहा है वो ओबीसी के पीटी के लिए जो क्वालिफाई कट ऑफ था उसके बराबर है। जैसे यहाँ पे देखिए 65.48 जो है एससी का है, और 65.43 जो है वो ईडब्ल्यूएस का है। वो ओबीसी के पुराने नंबर के बराबर है। या आप ओबीसी का पुराना नंबर देखो तो 64.77 था, जबकि इसका 65 कुछ गया। मतलब ओबीसी के आसपास ईडब्ल्यूएस का और एससी का जा रहा है, इस दोनों का। एसटी का थोड़ा कम रहता है, मतलब ओबीसी से कम रहता है एसटी का। ये हर एक जोन में हुआ है। तो एसटी का अगर अभी देखें तो वो 59.68 गया है। तो ये रहा कट ऑफ। और अप्रेंटिस वाले का अगर आप देखें तो यूआर में 40.18 था, ओबीसी का 30, एससी में 30, एसटी का 30, ईडब्ल्यूएस का 40 था। एक्स सर्विसमैन में यूआर का 40, ओबीसी का 30, एससी में 32, यहाँ पे सीट नहीं था। पीडब्ल्यूबीडी में वीआई का बात करें तो 71.84, पीडब्ल्यूबीडी में एलडी का 67.55, यूआर ईडब्ल्यूएस का पीडब्ल्यूबीडी में एचआई का 38.00, एचआई में एससी एसटी ओबीसी का 28.31, पीडब्ल्यूबीडी यूआर ईडब्ल्यूएस का 39.28, और एससी एसटी ओबीसी का यहाँ पे 30.34 है। तो ये है कॉल लेटर जो होगा वो इसी वेबसाइट पे आ जाएगा। इसमें तो यही सब लिखा गया है। और जिन लोगों का इसमें नहीं आया है, जैसे बहुत लोगों का, मतलब अब तो हालांकि ये कम कमेंट है, जैसे 75.07 मान लीजिए जनरल का कट ऑफ है, अब किन्हीं का 77.02 ऐसा आ रहा है। बहुत लोग ऐसा हमको कम ही मिलते हैं जो कहते हैं कि मेरा ऐसा है। कमेंट रहता है कि नहीं मेरे दोस्त का ऐसा है। मेरे भाई हो सकता है आपका दोस्त आपसे झूठ बोला हो, ठीक ना, उनका नंबर 75 से कम हो और वो कह दिए हो 77, तो उसको लेके आप अधिक लोड ना लो। और अगर रियल में किन्हीं का ऐसा हुआ है तो आप बोर्ड का जो नंबर होता है ना, सभी का कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, तो अगर लगातार कॉल कीजिएगा या फिर मेल कीजिएगा तो। लेकिन ऐसा होता नहीं है जिस भी जोन में। जैसे कल जो था वो कोलकाता वाले जोन, सॉरी मुंबई वाले जोन का हुआ, इससे पहले भी एक जोन का हुआ था, तो ऑटोमेटिक उसको रिवाइज़ किया जा रहा है। कल शाम में एक रिज़ल्ट आया था, तो बहुत लोगों से बात भी हुआ था, तो उसमें फिर से उसको रिवाइज़ कर दिया गया, हटा दिया गया। तो देखे ही होंगे। तो इसलिए कहीं गलती हो रहा है खुद से, वो रेलवे सुधार कर लेता है। थोड़ा आप लोग उस पर फ़ोन वोन कर दीजिए, ट्विटर पे कर दीजिए, तो वो ठीक हो जा रहा है। लेकिन हाँ, दोस्त का ऐसा है, उसको लेके लौट नहीं लीजिए। हो सकता है वो दोस्त आपसे झूठी बोल रहा हो, वो टेंशन फ्री है और आप टेंशन में जी रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक ना। और जिनका 1-2 नंबर कम है, तो मैंने साझा किया ही था कि
किसी किसी जोन में किसी किसी कैटेगरी का हो सकता है 2 नंबर गिरे, किसी में 10 नंबर भी गिर सकता है। तो वो डिपेंड करता है आपके जोन में आपके कैटेगरी से कितने लोग कितना नंबर वाला पीटी क्वालिफाई किया है, ठीक ना। तो ये बहुत कुछ बाहर किसी को पता नहीं होता, वो इंटरनल बात है, इंटरनल लोगों को पता होता है। तो वो और बहुत अधिक आपकी किस्मत पे भी डिपेंड करता है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत तो चांस बनता ही है। तो और अभी तक ये भी नहीं दिया गया है कितने लोगों को क्वालिफाई किया गया है, वो डाटा आएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फिर भी अगर पूरा डाटा भी लिया होगा तब भी 1 से 1,500 कैंडिडेट को यानी 1,500 कैंडिडेट को फिर से मौका मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 13,000 सीट है, ठीक ना। और 10% एब्सेंट रहेगा ही रहेगा, तो चांस बनता है।